नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल यानी कि 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के 71 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं। 952 इनमें से पुरुष हैं और 114 महिला प्रत्याशी हैं। लेकिन इन सभी नामों में से कुछ मंत्री भी शामिल हैं बिहार सरकार के, और कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं जिनकी साख, जिनकी कुर्सी कल दांव पर लगी रहेगी। जनता इनके भाग्य का फैसला करने वाली है। हम आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कुर्सी, जिनकी सत्ता कल दांव पर लगी होगी। बिहार सरकार के 8 ऐसे मंत्री हैं जिनकी सीटों पर कल चुनाव होने वाले हैं। उनके भाग्य का फैसला कल जनता करने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि पहले फेज का जो चुनाव है वो कल यानी कि 28 अक्टूबर को होना है। 71 सीटों पर चुनाव होंगे। 166 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 114 महिला और 952 पुरुष हैं। 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। आपको बता दें कि कुछ हाई प्रोफाइल नाम भी इसमें शामिल हैं। मंत्रियों के अलावे गया जिले की इमामगंज सीट पर 2 बड़े प्रोफाइल के नेता आमने सामने हैं। राजद की ओर से पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। आपको बता दें कि हम अब एनडीए में शामिल हो चुका है। जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस दौरान जिन 8 मंत्रियों की किस्मत तय होगी, यानी कि जिन 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला जनता कल करने वाली है, उनमें से भाजपा के नेता और बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का नाम शामिल है। गया टाउन सीट से प्रेम कुमार को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की तरफ से ये चुनाव लड़ेंगे और इनके सामने महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी अखौरी ओम नाथ होंगे। यानी कि इन दोनों में कांटे का मुकाबला होने वाला है। देखने वाली बात यह होगी कि गया टाउन की जनता किस पर भरोसा जताती है। क्या प्रेम कुमार फिर से गया टाउन से विधायक के तौर पर चुन कर आते हैं। उसके बाद बात अगर कर लें अगले मंत्री की, तो जेडीयू नेता और शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन वर्मा का नाम सामने आया है। पिछली बार ये घोसी विधानसभा सीट से लड़े थे, इस बार जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने राजद के सुदय यादव और लोजपा की तरफ से इंदु देवी चौधरी खड़ी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि तीनों का मुकाबला कैसा होता है, क्योंकि आपको पता है चिराग पासवान पूरी तरह से क्लेम कर रहे हैं कि लोजपा के प्रत्याशी जेडीयू के प्रत्याशियों को हराने के लिए ही खड़े हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुदय यादव इन्हें मात देते हैं या इंदु देवी चौधरी इन्हें मात देती है, या फिर दोनों को मात देकर कृष्णानंदन वर्मा बाजी मार जाते हैं। अगले मंत्रियों की बात करें तो जय कुमार सिंह दिनारा से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री है। सामने राजद के विजय मंडल हैं और उनके सामने और भी बड़ा नाम है लोजपा से राजेंद्र सिंह का। बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं राजेंद्र सिंह, और बिहार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने लोजपा का दामन थाम लिया। चिराग पासवान के खेमे में आ गए। दिनारा से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार प्रसार में इनका बहुत तेजी से चल रहा है और मंत्री जय कुमार सिंह को हराने के लिए इन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। दिनारा की जनता का फैसला 10 तारीख को मालूम होगा कि तीनों में से ताज किसके सर पर सजता है। अगला नाम विजय कुमार सिन्हा का है। लखीसराय सीट से उम्मीदवार हैं और इनके सामने कांग्रेस के अमरीश कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं महागठबंधन की तरफ से। शैलेश कुमार बिहार सरकार में मंत्री है। जमालपुर विधानसभा सीट से लड़ने वाले हैं एनडीए की तरफ से, और सामने कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार हैं। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस को ये सीट गई है, और लोजपा की तरफ से दुर्गेश कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अगला नाम जो बिहार सरकार के मंत्री का है वो संतोष कुमार निराला है। राजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने विश्वनाथ राम कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। दोनों में मुकाबला होगा। देखने वाली बात यह होगी कि राजपुर विधानसभा सीट से बाजी कौन मारता है। अगला नाम बिहार सरकार के मंत्री राम नारायण मंडल का है। इनके सामने राजद के जावेद अंसारी खड़े हैं, और जो आखिरी नाम है वो ब्रजकिशोर बिंद का है। चैनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं। सामने
प्रकाश कुमार सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनमें भी मुकाबला कड़ा होने वाला है। कुल मिलाकर 8 मंत्रियों की साख, 8 मंत्रियों की कुर्सी दांव पर लगी है। पहले चरण के चुनाव में 1066 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से कई हाई प्रोफाइल नाम हैं। 8 मंत्रियों के नाम हमने आपको बताया, अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। सामने भी विपक्षी पार्टी ने काफ़ी बड़े नेताओं को उतारा है, कद्दावर नेताओं को उतारा है। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार सरकार के ये मंत्री क्या अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर कोई और इन सीटों से चुनकर सामने आता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।